जय श्री राम मित्रों। आज बात करेंगे प्रभु श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी। जी हाँ, जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो भगवान विष्णु किसी न किसी अवतार में आके उस पाप को ख़त्म करते हैं। भगवान श्री राम ने भी रावण जैसे महापापी का अंत करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया और राम युग का आरंभ किया था। भगवान श्री राम ने 5114 ईसा पूर्व जन्म लिया था अयोध्या में। उनकी मृत्यु के बारे में रामायण के अलावा कई ऐसे ग्रंथों पुराणों में अलग अलग तरह का वर्णन मिलता है। दोस्तों, आज बात करेंगे आखिर भगवान राम की मृत्यु हुई कैसे। एक कथा के अनुसार कहते हैं सीता माता जब अपनी सती की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई, उसके पश्चात माता सीता ने अपने 2 पुत्रों लव और कुश को प्रभु श्री राम खुद सौंप के स्वयं धरती माता के भूगर्भ में समा गई थी। ये तो आप सभी जानते हैं। सीता माता के चले जाने पर भगवान श्री राम बहुत व्यथित हुए और दुखी हुए, क्योंकि वो माता सीता को बहुत ही अत्यधिक प्रेम करते थे। उसके बाद व्यथित होने के बाद प्रभु श्री राम सरयू नदी के तट पर गए और यमराज की सहमति से जल समाधि ले लिया। ये एक मिथ है दोस्तों। एक अन्य कथा अनुसार हनुमान जी को अयोध्या में अनुपस्थिति देखकर यमराज जी ने अयोध्या नगर में प्रवेश किया। हनुमान जी की अनुपस्थिति क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी शंकर जी के 12वें अवतार हैं। या स्वयं महादेव के 12वें अवतार हनुमान जी हैं। भगवान श्री राम की मदद के लिए शंकर जी ने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया था। और हनुमान जी के रहते यमराज की हिम्मत नहीं थी कि वो आके प्रभु श्री राम को ले जा सके, क्योंकि हनुमान जी से यमराज बहुत डरते थे। क्योंकि अजर अमर गुण नित्य सुत हूँ, करम बहुत रघुनायक छूँ। हनुमान जी से ज़्यादा बलशाली कोई नहीं था। वो अजर और अमर थे, उनको कोई ना मार सकता था ना कोई पराजित कर सकता था। तो यमराज ने देखा कि हनुमान जी अयोध्या में नहीं है, इसलिए यमराज जी ने एक साधु का रूप धारण कर भगवान श्री राम के महल पहुंच गए। उन्होंने वहाँ श्री राम से मिले। जब संत वेश में श्री राम से मिले तो उन दोनों के बीच वार्ता को गुप्त रखने के लिए यह शर्त रखी यमराज ने, यदि हमारे बीच कोई आएगा तो द्वारपाल पे जो रहेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। राम जी ने वचन दिया और हनुमान जी की अनुपस्थिति में लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया कि कोई भी अंदर ना आए। अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात चल रही है। तब यम ने अपने असली रूप में आकर कहा, प्रभु आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने लोक लौटना होगा, यानी वैकुंठ धाम। तभी इस वार्तालाप के बीच द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए और लक्ष्मण जी से अंदर जाने की जिद करने लगे। दुर्वासा ऋषि का श्राप बहुत ही फेमस है कि वो अगर किसी को क्रोधित हो जाते तो तुरंत श्राप देते थे। और लक्ष्मण ने अंदर जाने से जिद करने लगे दुर्वासा ऋषि, अन्यथा श्री राम को श्राप देने की धमकी देने लगे। अब लक्ष्मण जी दुविधा पड़ गए। आज्ञा का उल्लंघन करे तो मृत्युदंड मिलेगा और नहीं करे तो बड़े भाई श्री राम को श्राप मिलेगा। ऐसे में उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने की अनुमति दे दी। वार्तालाप भंग होने के कारण अब श्री राम भी दुविधा में पड़ गए कि लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। उन्होंने ऐसे में लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया और लक्ष्मण अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने के बजाय सरयू नदी में जल समाधि ले ली, क्योंकि लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करते थे और उनके बिना रह ही नहीं सकते थे। लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। अब लक्ष्मण जी के सरयू नदी में जल समाधि लेने से प्रभु श्री राम बहुत दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय ले लिया। सरयू नदी में जल समाधि लेने के वक्त उनके साथ हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी भी वहीं पे उपस्थित थे। श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। तब फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार
से राम जी ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक रूप विष्णु जी का धारण किया, वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए और सभी को दर्शन देके सारी कथा बताई कि पृथ्वी के कल्याण हो तो ये सब ग्रथनी रची गई थी। अगर राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।